नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन व सामईन, फिर से एक मरतबा आप सबका स्वागत है शरीयत के बुनियादी मसाइल और हमारा मुआशरा के चौथे एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शराइत नमाज के ताल्लुक़ से, और इससे पहले हमने बात की थी नजासत के ताल्लुक़ से। नजासत की कितनी किस्में हैं इस पर पूरी तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो आइए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, नमाज की 6 शर्तें हैं। देयर आर 6 कंडीशंस ऑफ सलाह। नमाज की 6 शर्तें हैं एंड 6 कंडीशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर एवरी प्रेयर्स। ये 6 शर्तें हर एक नमाजी के लिए लाजिम है, कंपल्सरी है। विदाउट दिस कंडीशंस नमाज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन शर्तों के बगैर नमाज काबिल कबूल ही नहीं है, कबूल ही नहीं होगी उसकी नमाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, तहारत, क्लीनलीनेस, पाकी। क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी यानी बदन का पाक होना, क्लीनलीनेस ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़े का पाक होना, क्लीनलीनेस ऑफ प्लेस यानी जगह का पाक होना। तो तहारत 3 कैटेगरी का, सबसे पहले बदन का पाक होना, दूसरा कपड़े का पाक होना, तीसरा जगह का पाक होना, जिस जगह नमाज अदा कर रहा है। तो इन 3 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर बदन, कपड़ा या जगह में से कोई अगर नापाक हो, यानी नजासत गलीज़ा हो 1 दिरहम या 1 दिरहम से ज़्यादा, या नजासत खफीफ़ा हो चौथाई या चौथाई से ज़्यादा, तो नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से नमाजी अगर हद से अकबर और हद से असगर से पाकी नहीं हासिल किया है तो नमाज नहीं होगी। ये हद से अकबर, हद से असगर, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा, इन सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हमने इससे पिछले एपिसोड में बात कर चुका हूँ। इन टर्म्स के हवाले से आप अगर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। बहरहाल, तो इन सारी चीज़ों से पाकी हासिल करना ज़रूरी है, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? सत्र औरत, कवरिंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पार्ट्स, यानी उन पार्ट्स ऑफ बॉडी का छुपाना, यानी जिस्म के उन आज़ा को, उन अज़्व को छुपाना जिनका छुपाना वाजिब है मर्द पर और औरत पर। मर्द का कितना छुपाना फ़र्ज़ है? फ्रॉम नेवल अप टू नीज़, यानी नाफ से लेकर के घुटने तक मर्द के लिए छुपाना कंपलसरी है, वाजिब है, लाजिम है। और औरत के लिए पूरे जिस्म का छुपाना सिवाय कलाई और चेहरे के पूरे जिस्म का छुपाना वाजिब है। अगर औरत या मर्द जिस पर जितना छुपाना वाजिब है उसको छुपाए बगैर नमाज अदा कर लेते हैं तो नमाज नहीं होगी। उस नमाज को दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है सत्र औरत। अगर सत्र औरत नहीं पाई जाएगी तो नमाज भी नहीं होगी। तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला, फेसिंग ऑफ किबला। जब नमाज शुरू करें तो किबला की जानिब रुख करना ज़रूरी है। अगर किबला की जानिब रुख नहीं करता है तो नमाज नहीं होगी। नमाज की तीसरी शर्त क्या है? किबला की तरफ रुख करना। अगर कोई गलती से भी किबला की तरफ रुख नहीं किया बल्कि दूसरी जानिब रुख कर लिया तो उसकी नमाज नहीं होगी। मान लीजिए किसी पर किबला मुश्तबा हो गया है, यानी किसी ऐसी जगह में हो जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, उसको कोई बताने वाला ना हो, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो कि फ़लाँ जानिब किबला है। अब उस पर ज़रूरी है कि वो अपनी अक़ल के ज़रिए से क़यास लगाए, गैस करे कि किबला किस जानिब होना चाहिए। फिर वो अपने अक़ल के ज़रिए से गैस करके, अंदाज़ा लगा करके, क़यास आराई करके जिस जानिब उसका दिल कहेगा उसी तरफ रुख करके नमाज अदा करना ज़रूरी होगा, लेकिन बग़ैर किबला के नमाज नहीं होगी। चौथी शर्त है इंटेंशन ऑफ सलाह, यानी नीयत का पाया जाना। अगर नीयत नहीं पाई जाएगी तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से कि कौन सी नमाज अदा कर रहा है, किस वक्त की नमाज अदा कर रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। विदाउट इंटेंशन नमाज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
इंटेंशन के बगैर, मकसद के बगैर, नीयत के बगैर नमाज काबिल कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं होगी। कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नीयत होना ज़रूरी है, और नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। नीयत का मतलब ये नहीं है कि ज़बान से सिर्फ कहे, नीयत कर ले कि मैंने 2 रकत फजर की सुन्नत नमाज अदा कर रहा हूँ या फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ, बल्कि नीयत का मतलब होता है दिल में पुख्ता इरादा हो। ज़बान से कहे या ना कहे, ज़बान से कह लेना बेहतर है। इसी तरीके से 5वीं शर्त है वक्त का पाया जाना। अगर वक्त नहीं पाया जाएगा तो नमाज भी नहीं होगी। इन 24 hours duration of day and nights 5 prayers are compulsory for every human, for every Muslim। हर मुसलमान के लिए दिन में 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, लाजिम है, और उसका वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौक़ूता, बेशक मोमिनीन पर नमाज उसके मुकर्ररा वक्त के हिसाब से फ़र्ज़ है। तो जिस नमाज का जो वक्त है उसी वक्त पर पढ़ना ज़रूरी है। अगर उस नमाज को किसी ने पहले अदा कर लिया, मान लीजिए ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा है और उसको सुबह अगर कोई पढ़ ले तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि ये शराइत नमाज में से है वक्त का पाया जाना। ये बेसिक 5 चीज़ें हैं। और एक है तकबीर तहरीमा, तो कुछ लोगों ने इसको शराइत नमाज में शुमार किया है, कुछ लोगों ने फ़राइज़ नमाज में शुमार किया है। अगर इसको भी मान लेते हैं शराइत नमाज में से तो शराइत नमाज 6 हो जाएगी। तो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना नमाज शुरू करने से, नमाज शुरू करते वक्त अगर कोई अल्लाहु अकबर किए बगैर नमाज शुरू कर लेता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज के इस एपिसोड में हमने पूरी तफसील के साथ बात की शराइत नमाज के हवाले से। शराइत नमाज में से एक भी अगर छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। शराइत नमाज यानी जो नमाज के बाहर हो, फ़राइज़ नमाज जो नमाज के अंदर हो। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ़राइज़ नमाज के ताल्लुक़ से और फ़राइज़ वज़ू के ताल्लुक़ से। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। अस्सलाम।